ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट एरीज, और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। और फिर हम आगे आपकी लव लाइफ और करियर की बात करेंगे। पूरी रीडिंग को सुनिए अपनी। यू नेवर नो, बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल करते हैं कई बारी, सो दैट आपको गाइडेंस मिल सके थ्रू एंजल्स। ऑफ कोर्स एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द एरीज फॉर द कमिंग वीक। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल हियर. Okay, so I think a lot of stability coming into your life. Let me sip a tea. ओके, तो वो भी ज़रूरी है। चलिए, ठंड है भाई, क्या करें। सो वी आर गेटिंग फर्स्ट चक्रा, दैट इज़ द आर्कएंजल माइकल। एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में इस हफ्ते। ऐसा लगता है इट्स अबाउट ओवरकमिंग चैलेंजेस, एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। और हो सकता है कि आप रिकवर कर रहे हैं, अपने आप में सेल्फ वर्क कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, सेकंड थॉट्स दे रहे हैं किसी चीज़ को, और री इवैल्यूएट कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स टेकिंग टाइम। ठीक है, खुद को टाइम देना, किसी चीज़ को टाइम देना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू एरीज पीपल। येस, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कमिंग योर वे इन योर लाइफ। ओके, तो जो भी कर रहे हैं वो करते जाइए। खुद को टाइम दे रहे हैं तो ऑफकोर्स दें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कि आप अपनी हेल्थ को टाइम दें, खुद को टाइम दें। और इवन इट्स ऑल्सो अबाउट समथिंग कि मेंटली अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, एंड अदर थिंग्स एज वेल इन योर लाइफ की जो सेक्टर्स में आपकी केयर रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ में आपको टाइम देने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को टाइम देना, एंड इट विल वर्क इन योर फेवर। ठीक है, कि आपके फेवर में ही होगा। चलिए और देख लेते हैं लव लाइफ की अगर बात करें तो करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, आई थिंक फीलिंग लिटिल डिसहार्टेंड, लिटिल मे बी आप होप गिव अप कर रहे हैं, बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कोशिश भी जारी है। ठीक है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा लगता है कि जैसे गिविंग अप द होप, आपको लगता है कि नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। ओके, सो इनडिसीजन है ऑफ कोर्स इन लव। ठीक है ना। चलिए, एरीज के लिए लव लाइफ में फर्स्ट टॉकिंग अबाउट यू। ओके, सो वी आर गेटिंग, ओके नो इट्स अ सिंगल कार्ड ओनली। चलिए, बैक एंड फोर्थ, आई टोल्ड यू लॉट ऑफ जगलिंग गोइंग ऑन। ठीक है, और आपके पार्टनर जो हैं, सो बेसिकली मुझे लगता है कि इस बार दिस इज द पर्सन हु इज मैन्युपुलेटिंग यू। यस, ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है दैट शायद हो सकता है कि देयर इज़ ये जो पर्सन है, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है, बट ऑन देयर ओन टर्म्स। ठीक है, कि जब टाइम होगा तो ठीक है, ऑन देयर ओन टर्म्स ये रिलेशनशिप को, बट दे हैव फीलिंग, दे हैव इमोशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं। हो सकता है दो चॉइसेस हैं, दो लोग हैं। ठीक है, और मोर देन टू पीपल इन दिस स्टोरी। ये जो लव स्टोरी है, ये लव ट्राइंगल लग रहा है मुझको। ठीक है, आप भी जगल कर रहे हैं, आप भी उस दौराहे पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा वेयर टू गो, क्या करें, इधर की उधर। वो एनर्जी आपकी साइड से भी दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट यू रियली वांट, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर ऑल यू पीपल, एरीज पीपल, इट्स अबाउट कि ये कहीं मूव नहीं हो रहा, रिस्ट्रिक्टेड मूड मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना पड़े इन द फ्यूचर। 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब होता है बाउंड, हिलजुल नहीं सकते, रिलेशनशिप में कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने मन की नहीं कर सकते हैं, या सामने वाला आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता।
इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट जो आप चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम? मुझे ऐसा लगता है यस, रीवैल्यूएट करना, टाइम देना, खुद को टाइम देना, खुद स्टेबल होना, ठीक है, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सेल्फ वर्क करना, सेल्फ मोटिवेटेड, पुटिंग एनर्जी इन दैट एरिया ऑफ लाइफ, की हो सकता है कि आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दें, हो सकता है खुद को इम्पोर्टेंस दें, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें। तो ये सारी चीज़ें हमें एरीज़ के लिए दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है, आई थिंक दे आर लाइक हाइडिंग। मुझे ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बर्डन है। हो सकता है कि उनके पास ये एक्सक्यूज़ भी हो सकता है, बट ये रियलिटी भी हो सकती है। येस, दे आर कैरिंग बर्डन, ओके, कि उनकी लाइफ में मालूम है कि नहीं, बहुत बर्डन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, व्हाट टू डू दिस एंड दैट, ओके, वो चीज़ है। हो सकता है कोई और है, आई टोल्ड यू। सो लॉट ऑफ पीपल हियर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो इतना क्लियर नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उतने क्लियर नहीं हैं, ठीक है। सो एरीज़ खुद को टाइम दे रहे हैं। आपको भी लगता है कि ये स्ट्रगल है, इट्स अ स्ट्रगल, इट्स ऑन गोइंग स्ट्रगल, ये जो कनेक्शन है, और मे बी देर आर पीपल, लॉट ऑफ पीपल। सो इस वजह से शायद हो सकता है आप भी टाइम नहीं दे पा रहे, या आप भी वो चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे। चलिए और देख लेते हैं। अब हम करियर की बात कर लेते हैं। फॉर ऑल द एरीज, करियर वाइज आने वाला समय कैसा रहेगा? ओके, सो आने वाला हफ्ता, चलिए चाय के साथ देखते हैं। ओके, आने वाला हफ्ता, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू हैव समथिंग ऑन योर माइंड, आपका कोई गोल है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है दैट मे बी इट्स अबाउट लाइक आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके। कुछ स्पेसिफिक है माइंड में, बट आप उस चीज़ को लेके परेशान हैं, आपको लग रहा है ये होगा कि नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट लेट मी टेल यू व्हाट। सो वी आर गेटिंग द एनर्जी ऑफ समथिंग न्यू, ठीक है। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, मे बी यू आर वरिड अबाउट दैट प्रोजेक्ट, या हो सकता है इट्स काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई ये नई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए वरिड हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप हिलजुल नहीं पा रहे हैं, और आप रात को भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और मे बी इट्स अबाउट कि टेकिंग टाइम एक्चुअली अबाउट कि कैसे स्टेबिलिटी आएगी। बट हियर इज़ द न्यूज़, आई थिंक इट्स अबाउट अ क्रॉस रोड्स, इट्स अबाउट लाइक यू आर ऑलमोस्ट देयर, डोंट बी डिसहार्टन्ड, ठीक है, डिसहार्टन्ड मत होइए, होपलेस मत होइए, मैं आपको ये बोलूँगी, ठीक है, बिकॉज एन अपॉर्चुनिटी इज़ राउंड द कॉर्नर। हो सकता है आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। टिल देन वर्क ऑन योर चक्रास, स्पेशली द रूट चक्रा, ओके। मेरी चाय ठंडी हो रही है, तो साथ साथ आई एम हैविंग इट, ओके। सो yes, so I was telling you it's about working on yourself, and that is most important right now। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद पे जितना ज़्यादा इस टाइम फोकस कर सकते हैं उतना कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। लेट अस सी कि किस सेक्टर पे आपको काम करने की ज़रूरत है द मोस्ट राइट नाउ, जो आपको हेल्प कर सके। प्रेजर्वेरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड। वाओ, वट अ ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग, एंजल्स आर सेइंग हियर, ओके। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ इस एफर्मेशन को यूज़ कीजिए, इसको दोहराइए कि आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। इन करियर ऑल्सो, ठीक है, कि आप कर सकते हैं जो करना चाह रहे हैं अचीव, ठीक है। तो अपने गोल सेट कीजिए, अपना माइंड क्लियर रखिए। दो एरियाज़ हैं, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा सोचिए, जितना ज़्यादा भार जिस साइड होगा उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। अब ये रिलेशनशिप सेक्टर में हो सकता है कि आप ऐसे ही लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके पर्पस में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। सो जो लोग
आपके पर्पस में आपकी हेल्प नहीं करते वो पीछे होते जाएंगे, और वो लोग आपके साथ बढ़ते जाएंगे जो आपके लिए आपकी लाइफ टाइम में अच्छे हैं। और आपका पर्पस इन द सेंस नॉट कि एक कोई ज़रूरत है आपकी और वो पूरी कर रहे हैं, नो, इट्स अबाउट हायर लेवल, इट्स अबाउट हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, पर्पस इन लाइफ कि आपका लाइफ में क्या पर्पस है, लाइफ में क्या गोल है, मिशन। नॉट अ स्मॉल थिंग कि मुझे इस पर्सन ने ये हेल्प कर दिया, वो दे कैन हेल्प यू इन एनी वे, बट अबाउट समथिंग, लाइक थिंक अबाउट समथिंग ऑन अ ब्रॉडर लेवल, ठीक है, छोटी छोटी बातों को नहीं सोचना, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, सो गाइडेंस क्या है एरीज के लिए, लेट अस फाइंड आउट गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस ये है कि भाई ठंड बहुत है सो सॉरी, जस्ट जोकिंग, सो दैट आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करें, ओके। तो गाइडेंस ये है कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ओके, एंड नथिंग थिंक अबाउट नथिंग, ओके, नथिंगनेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सेलिब्रेट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ, ओके, गिव योर सेल्फ अ टाइम, ओके, स्टे इन दैट हैप्पी जोन। और दूसरी बात ये है कि मतलब चीज़ों को कभी कभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है, और ऐसा नहीं है कि हो नहीं रही हैं, हो रही हैं। आपने एक पौधा लगाया है, वो पेड़ बनेगा, बट थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। डेली आपको उसको नर्चर करना है। ऐसे ही आपका ड्रीम है कि आपका कोई विजन है, आपने उसको डेली नर्चर करना है, ठीक है। यू हैव टू डेली थिंक अबाउट इट एंड डेली उसमें पॉजिटिव एफर्मेशन डालनी है। येस इट्स गोइंग टू हैपन, येस इट्स गोइंग टू हैपन, बट ये मेक श्योर दैट इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ओके। जो भी आप सोच रहे हैं इट्स अ पॉजिटिव वन, एंड आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ ये सोच के ज़रूर, ठीक है, कि आपके गोल से, आपके विजन से किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल, एंड आई होप आपको रीडिंग आज की पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।